शांति। आज की तारीख है 3/8/2023, 3 अगस्त 2023। आज बाबा की मधुर मुरली का मुख्य सार है, मीठे बच्चे याद की यात्रा में टाइम देते रहो। शिव बाबा को याद करते रहो। याद की यात्रा माना बाबा को याद करते रहो, उसमें अपना समय देते रहो, तो तुम्हारे पाप विकर्म विनाश होते जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिट जाएगा, शिव बाबा के गले का हार बन जाएंगे। प्रश्न है आज की मुरली से, गॉड फादर द्वारा, बस परमात्मा शिव द्वारा, तुम बच्चे किन 2 शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो और उन 2 शब्दों में ही सारा राज समाया है। तुम कौन से वो 2 शब्द हैं जिसकी पढ़ाई हमें बाबा शुरू से पढ़ाते हैं और उन 2 शब्दों में ऐसे सारा सार, सारा राज समाया हुआ है। उत्तर, गॉड फादर शिव बाबा तुम्हें इतना ही पढ़ाता है कि हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो। हे आत्माएं, अपने को आत्मा समझो, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। एक छोटी सी बात बाबा बार बार पहला पाठ पक्का कराते हैं कि हे आत्माएं, इस शरीर का भान छोड़ मुझे याद करो। ये 2 शब्दों की पढ़ाई इसीलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी शरीर नहीं लेना है। अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। कलयुगी दुनिया ख़त्म हुई की हुई, तो तुम्हें नई दुनिया में जाना है। बाबा कहते हैं, जो बच्चे मुझे पहचानते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझे याद करते हैं, अपने सभी पाप विकर्मों को विनाश करते हैं, वो बच्चे नई दुनिया माना सतयुगी दुनिया में उनको जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने के लिए आया हूँ, इसीलिए देह सहित सब कुछ भूलते जाओ। गीत है आज की मुरली से, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बनकर विजय माला में पिरोना है। बाबा को अपना कखपन दे, बाबा को अपना सभी बुराइयां दे, आज्ञा बलिहार होकर सभी से ममत्व मिटा देना है। सपूत बच्चा बनकर, बाबा का आज्ञाकारी बनकर, बाबा की श्रीमत पर चलकर विजयी बनना है और शिव बाबा को अपनी सभी बुराइयां देकर बलिहार होकर इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटा देना है। दूसरी पॉइंट है, अंत काल में एक शिव बाबा की याद रहे। अंत में एक शिव बाबा की याद रहे, उसके लिए सबसे बुद्धि योग तोड़कर निरंतर शिव बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है आज की मुरली से, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। बाबा ने सभी बच्चों को समान रूप से सभी खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में समा नहीं सकते। बात समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं। अब बाबा ने तो बच्चों को बहुत खजाने दिए, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, अष्ट शक्तियों का खजाना दिया, लेकिन बच्चे उन्हें समय पर लगाना नहीं आता कार्य में, तो बाबा कहते हैं सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होती है। ऐसे दिल शिकस्त होने व ईर्ष्या करने वाले कभी भी खुश नहीं रहते। जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी करते हैं, वे कभी भी खुश नहीं रह सकते। अगर सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। स्लोगन है आज की मुरली से, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा हैं। जो बाबा के इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बिना स्वार्थ के सेवा करते हैं, ऐसे बच्चे ही, सच्चे दिल से सेवा करने वाले बच्चे ही स्वच्छ आत्मा हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा से सभी प्रकार की बुराइयों को निकालने के लिए इस सम्मान का अभ्यास करें। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। आत्मा शुद्धता की स्थिति में, पवित्रता की स्थिति में स्थित हो जाएगी। 1 मिनट के लिए उस परमात्मा जिसने हमें सभी खजाने दिए, ज्ञान गुणों के खजाने दिए, ऐसे परमात्मा की याद में स्वयं को स्थिर करेंगे।
7 गुणों से संपन्न मैं आत्मा प्रकृति के मध्य विराजमान एक सतोगुणी आत्मा हूँ। परमात्मा शिव को मैंने जब से जाना, बाबा ने मुझ आत्मा को 7 गुणों से भरपूर कर दिया, अष्ट शक्तियों से भरपूर कर दिया। ब्रह्मलोक से, परमात्मा शिव से आती निरंतर 7 गुणों की किरणें मुझ आत्मा में समाती जा रही हैं। मेरी एक एक कमजोरी, एक एक कखपन समाप्त होता जा रहा है। मैं आत्मा संपूर्ण शुद्ध बन गई, संपूर्ण पावन बनती जा रही हूँ। परमात्मा शिव के ज्ञान के रंग से रंगती जा रही हूँ। बाबा ने मुझे सर्व शक्तियों से संपन्न कर दिया।